बिहार के विकास के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो बिहार का विकास देख भी रहे हैं और इस पर चर्चा करके उनको फिर से एक बार, ताकि किसी बहकावे में बिहार के लोग ना आए और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम। चिराग पासवान जी भी जदयू के खिलाफ लड़ रही थी और हमारे एनडीए के वोट के विभाजन की वजह से आरजेडी को जो थोड़ा लाभ हुआ, इसलिए उनका हौसला बढ़ा। भाई सभी लोग दावा करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने बिहार की मिट्टी, बिहार में जन्म हुआ है उनका, लेकिन बिहार की मिट्टी को समझा नहीं उन्होंने, नहीं जानते हैं। क्यों? वो फालतू क्या कह रहे थे, नमूना उम्मीदवार लाएंगे जी, उम्मीदवार लाए, एक भी मैट्रिक पास नहीं निकला, उनको नहीं मिला। वो कह रहे थे कि छठ पूजा में जो प्रवासी मजदूर बिहार आएंगे वो लौट के उनको नहीं जाने देंगे, यही रोजगार। कहाँ क्या क्या बोलते हैं, ये वही जानते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम शेखपुरा में हैं, जो कि आज उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से वो अपने पद यात्रा आज से निकालने वाले हैं। जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार भी पद यात्रा निकालने वाले हैं, उसी को लेकर के आज हम लोग शेखपुरा आए हैं। और शेखपुरा में आज एक उपेंद्र कुशवाहा जो कि आज यहाँ एक बड़ा रैली भी करने वाले हैं और उसके बाद वो यहाँ को लोगों को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद फिर वो पद यात्रा के लिए निकल जाएंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से बिहार में रैली हो, पद यात्रा हो, लोग निकाल रहे हैं, क्या ऐसा जरूरी हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा को भी पद यात्रा निकालना पड़ रहा है। हम जानने का, सर क्या ऐसा हो गया कि बिहार में लगातार पद यात्रा हो या रैली हो, लगातार निकाल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा क्या हुआ जो उपेंद्र कुशवाहा भी रैली से लेकर के पद यात्रा निकाल रहे हैं? बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और सभी पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी उसमें शामिल है। हम जनता से संवाद कर रहे हैं और बिहार के अंदर फिर से एनडीए की सरकार बने आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता को संगठित कर रहे हैं और उनको बिहार के विकास के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो बिहार का विकास देख भी रहे हैं और इस पर चर्चा करके उनको फिर से एक बार, ताकि किसी बहकावे में बिहार के लोग ना आए और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आप लोग प्रयास कर रहे हैं 2025 में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने के लिए, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि बिहार में हो या देश में हो, सभी राज्य में एनडीए मजबूती से है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव हम जीतेंगे और मुख्यमंत्री भी हम ही होंगे। कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे तेजस्वी जी हों अथवा कोई, सभी लोग अपना एक लक्ष्य रखते हैं, सभी लोग उस पर काम करते हैं, लेकिन अंततः तय तो बिहार की जनता करेगी ना कि सत्ता में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी का पिछला 19 वर्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना शानदार है कि इसके सामने अभी किसी दूसरे के लिए आवश्यकता नहीं है और दूसरे की जरूरत नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी प्रयास करना चाहिए। अभी तो 2 रोज के बाद पता चल जाएगा, जब 4 विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा आएगा तो वो बताएंगे ना कि 3 सीट उनकी थी, वो बचा पाए, नहीं बचा पाएंगे। बचा पाए तो 48 घंटे के बाद आप पूछेंगे कि किस बूते आप सत्ता में जाने की बात कर रहे हैं। नहीं बचा पाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने 2020 में कतिपय कारणों से कुछ गलतियां की, चूक हो गई और इनको कुछ सीटें मिल गई, और सीट इसलिए मिल गई कि एनडीए के अंदर थोड़ा विभाजन था। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी अलग थी, चिराग पासवान जी भी जदयू के खिलाफ लड़ रही थी और हमारे एनडीए के वोट के विभाजन की वजह से आरजेडी को जो थोड़ा लाभ हुआ, इसलिए उनका हौसला बढ़ा। लेकिन सत्य यह है कि आज चिराग पासवान जी भी हम लोगों के साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी भी साथ में, इसलिए कहीं कोई बहस नहीं है।
क्या जिस तरह से चारों सीट का चुनाव खत्म हो गया और 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा, एक तरफ प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो अब नजर ही नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए? भाई सभी लोग दावा करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने बिहार की मिट्टी, बिहार में जन्म हुआ है उनका, लेकिन बिहार की मिट्टी को समझा नहीं उन्होंने, नहीं जानते हैं। क्यों? वो फालतू क्या कह रहे थे, नमूना उम्मीदवार लाएंगे जी, उम्मीदवार लाए, एक भी मैट्रिक पास नहीं निकला, उनको नहीं मिला। ठीक है, वो कह रहे थे कि छठ पूजा में जो प्रवासी मजदूर बिहार आएंगे वो लौट के उनको नहीं जाने देंगे, यही रोजगार। कहाँ क्या क्या बोलते हैं, ये वही जानते हैं। तो क्या शेखपुरा की धरती से आज उपेंद्र कुशवाहा बड़ा आगाज करने वाले हैं? शेखपुरा में कौन बाजी मारेगा? किसको? एनडीए चुनाव जीतेगी शेखपुरा में, एनडीए चुनाव जीतेगी। एनडीए की सभी घटक पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, बिहार के तमाम नेता देख रहे हैं। ठीक है, और स्वाभाविक रूप से जो लोग लीडर हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, सब चाहते हैं कि हमको अवसर मिले। शेखपुरा एक परिवर्तन चाहता है और इस परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी दावा करती है। बाकी अंत में तो निर्णय नेताओं को लेना है ना। एनडीए चुनाव जीतेगी, एनडीए चुनाव जीत जाएगी। तो आपने जिस तरह से सुना कि 2025 की भी चुनाव नज़दीक आ रही है, उसकी भी तैयारी है, और जिस तरह से शेखपुरा में परिवर्तन चाहिए उसको देखते हुए आज उपेंद्र कुशवाहा शेखपुरा भी पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर में यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा यही मंच पर उपस्थित रहेंगे और इसी तरह से आप लगातार हम आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य कोई हो। लेकिन जिस तरह से देखा जाए लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो लगातार उपेंद्र कुशवाहा हो या एनडीए की कई घटक दल के नेता लोग दावा कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव हम जीत जाएंगे। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।